इसी जीवन में भगवान को अगर पाना है, ये दुखमय संसार से निकलना है, तो 3 बातें गांठ बांध लो। एक तो शरीर को इतना रगड़ो, शरीर से इतना परिश्रम करो, इसको इतना भगवान के नाम जप में लगाओ कि ये समेट जाए। शरीर से जितना ज्यादा प्रेम करोगे, ये उतना ही दुखदाई है। भगवान की कृपा उसी जीव पर होती है जो अपने आप को रगड़ता है, ये शरीर को रगड़ता है। संसार में देखो कितने कामना वासना है, ये जब तक नाम जब भजन नहीं करोगे ये मिटेगा नहीं। ये कभी भी जीव को शांति तृप्ति नहीं देने देता है। भगवान की कृपा अगर पानी है, भगवान को इसी जन्म में पाना है, तो निरंतर एक दिनचर्या रखो, जबरदस्ती शरीर को उसमें रगड़ो। भोजन उतना आवश्यक है जितना से शरीर का पोषण हो जाए, नहीं तो जितना हो सके नाम जप करो, नाम जप इकट्ठा करो, जितना हो सके। बिना नाम जप किए, बिना भगवान की भक्ति किए मन कभी भी तृप्त नहीं होगा, मन को सुख नहीं होगा, ये अशांत क्लेश भय में रहेगा। जब तक पाप कर्म है, मलिनता है, तब तक जीव जलते रहेगा। इसको नाम जप से नष्ट करो। मन की मांगे कभी भी बिना नाम जप किए नष्ट नहीं होगा। ये मन की मांगे कभी भी संसार के भोगों में नष्ट नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा इसको आगे दोगे ये बढ़ता ही जाएगा। इसलिए इसको नाम जप से रगड़ो, मन को मार डालो, मन को भगवान के नाम जप से इतना रगड़ो कि फिर जैसे मरे हुए सांप पर भी देखो तो वो फन करता रहता है। फिर उस पर जो देखो, ऐसे जो सांप को मारते हैं वो तब तक देखते हैं कि वो अभी देखते हैं कि ये जीवित है, अभी 2-4 लाठी और डालते हैं, कहीं ये अगर बच गया तो। ऐसे ही मन को इतना रगड़ो, इसको देखते रहो, ये उठता है फिर इसको रगड़ो। ये संसार में जीव को ऐसे ही फंसाते रहता है, ये देखो वो कामना, ये कामना, ये जब अपना रूप लेकर बलवान होता है तो जीव समझ नहीं पाता है। वो अपने को, मन को छुपाकर बाहरी चीजों को देखता है, बाहरी चीजों को देखता है। ये अंदर बैठा हुआ शत्रु उसे नचा रहा है, वो बाहर के चीजों को, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, इसको मार डालो। ये मन ही तुम्हें भगवान से विमुख ये संसार के भोगों में फंसाए हुए है। इसलिए इसको इतना रगड़ो फिर ये जीवित ना रहे, मर जाए। निरंतर नाम जप, निरंतर इसको एक दिनचर्या में रगड़ो। भोजन उतना दो, देखो शरीर में जितना ज्यादा कूड़ा करकट डालोगे, ये सब मलमूत्र का भांड शरीर है। इस शरीर को पोषने के लिए जीव कितने पाप कर्म करता है, इसी शरीर को, इसी शरीर का क्या क्या दुर्गति होता है, सड़ता है ये शरीर। इसीलिए अगर सत्संग मिल रहा है, निरंतर नाम जप करो, रगड़ो इसको, जितना रगड़ डालो। ये देखो जैसे एक डब्बा होता है, ये शरीर डब्बा है, इस शरीर में कुछ नहीं है,
मांस का ये शरीर अंदर देखो तो सब गंदगी ही गंदगी है, अंदर सब में गंदगी है, कहाँ सुख है। ऊपर देखो सब खखार थूक मलमूत्र ये सब सुख है इसमें। इस शरीर में कोई भी ऐसा अंग नहीं है जहां से गंदगी ना निकल रही हो। थोड़े देर शरीर को देखो कैसे महकने लगता है ये शरीर। यही शरीर है जिस शरीर के लिए प्यार करते हो, यही शरीर है। 2-4 दिन अगर इसको परे रहने दो तो ये महकने लगेगा, दुर्गंध आने लगेगा इस शरीर से, फिर इसके पास जाना नहीं चाहोगे ये शरीर के। इसमें कहाँ सुख है ये बताओ। इसी शरीर को पोसने के लिए सभी जीव भाग रहे, कहाँ सुख है। ये मन तुम्हें फंसाए हुए है, मन बार बार तुम्हें वो कभी भी सांसारिक भोगों में सांसारिक चीजों में मन जो है कभी भी सुख नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके नाम जप करो, शरीर को रगड़ो। संसार में जीव तो ऐसे ही मर रहा है भोगों में। 2 चीजें, धन इकट्ठा करो, ज्यादा से ज्यादा मनमानी करो। मनमानी आचरण उसको नष्ट कर देता है। मनमानी आचरण जो मन के अनुसार करता है वही मन उसको नष्ट करता है। मन को समझो, ये मन ही तुम्हें शत्रु है, इसको रगड़ो। निरंतर नाम जप करो, निरंतर सत्संग सुनो। सांसारिक प्रपंची लोगों से दूरी रखो। ये मन जो है उनको नचा नचा कर मारता है। ये विषयी पुरुष, सांसारिक पुरुष, स्त्री, ये केवल भोगों के लिए, धन के लिए ये मरे जा रहे हैं। कभी भी इनको ये संसार में ये सुख का अनुभव, ये जलते हैं दिन रात इस संसार के। ना ही तो सही से नींद आती है, ना ही तो सही से भोजन कर पाते हैं। ये अहंकार में चूर, कभी भी ये जीव जो है कभी भी भगवान की ओर लगता नहीं है। बिना भगवान के प्रतिकूलताएं दिए जब उसको अथाह दुख देते हैं, संसार से अथाह कष्ट देते हैं, तब वो भागता है। नहीं तो इसी संसार को कोई मेरा हो, कोई मेरा हो, अरे जिसको अपना बनाना चाहता है वही उसे लात मारता है, वही उसे कटु वचन कहता है। ये जीव संसार के लिए पूरा समय दे देता है, अंत में वही सब उसको बाहरी चिकनापन शरीर को देखते हैं, आंतरिक जो है वो कभी भी भगवान के नाम जप किए बिना मन कभी भी संसार से नहीं हटेगा। ये मन ही है देखो पूरा समय, जन्म से लेकर बुढ़ारी तक जीव को ऐसे ही रगड़ते रहता है। वही मन, वही देखो शरीर स्थूल हो जाता है, शरीर में कुछ नहीं, पर मन वही है, मन बलवान है। इस मन को रगड़ डालो, मन को मार डालो भगवान के नाम जप से। जो इस अवस्था में ये मनमानी आचरण कर रहे हैं, ये जो अवस्था है अभी, इसमें अगर भगवान की ओर नहीं रगड़ोगे इस शरीर को तो ये समय जैसे बढ़ेगा ये और ज्यादा बलवान होगा। सोचते हैं कि अभी चलो अभी उम्र है, उम्र नहीं है, काल तुम्हारे ऊपर है, काल का हथौड़ा तुम्हारे ऊपर है। भगवान जीव के ऊपर सांसारिक भोग छीट देते हैं, लोग फंसे रहो, कभी याद आ जाए तो हमारे इधर चल देना। जब जीव को देखते हैं कि ये बहुत ही संसार से उब गया है, तब जीव के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। नहीं तो ये संसार में जीव कभी भी भगवान की ओर नहीं लगता है। ये वही संसार के भोगों को, वही संसार के
इसको नयम नयम भोग चाहिए। आज इसके साथ, कल उसके साथ, कल इतना धन, कल उतना धन। ये संसारिक स्त्री पुरुष समझते हैं कोई हमसे प्रेम करता है, प्रेम नहीं करता है। वो तुम्हारे धन के पीछे, तुम्हारे भोगों से प्रेम करता है। जितने भी संसार में ये मन के अनुसार कार्य कर रहे हैं, कोई प्रेम नहीं करता है। स्त्री पुरुष भाई बंधु रिश्ते नाते, अगर इसमें प्रेम है तो देख लो कभी भी। सब के सब कामना के वश है, कामना इनके अंदर है। हम जीवित रहें, हमारा शरीर पुष्ट रहे, हमारे शरीर में कोई रोग ना हो, हम जवान रहें, हम भोग भोगते रहें संसारिक, यही है, बाकी कुछ नहीं है। कितने बड़े बड़े राजा आए, कई वर्ष तक वो अंत में बहुत ही भयंकर दुख हुआ संसार से, सब छोड़कर भगवान की ओर निकले। इसलिए अगर जितना समय है, अभी जितना समय है वो भगवान में लगा दो, वरना जो समय चला गया है वो फिर नहीं आएगा। एक एक मिनट जो बीत गया वो फिर नहीं आएगा। एक एक सेकंड जो बीत गया वो नहीं आएगा। तुम्हारे जीवन से नष्ट हो गया उतना समय, 5-5 साल, 10-10 साल, 20-20 साल के लोग देखो, समय नष्ट होते चला जा रहा है। 50-50 बरिस के हैं, फिर भी नहीं लगता है कि परे हैं, वही परे है। अरे कभी तो भगवान के नाम ले लो। ये मूर्ख जीव कभी भी, ये संसार के जीव जो है पोषने के लिए जीव का उपयोग करते हैं और फिर उसे प्रतिकूलताएं। देखो, जवानी में तुम किसी के लायक हो तो तुम्हें बहुत प्यार करता है। तुम्हारा शरीर कभी पड़ जाए तो फिर उसे उसी का चेहरा देख लेना जिसके लिए तुमने किया है। रंग बदल जाएगा उसका, तुम्हारे सामने ही उसका रंग बदलेगा। तुम्हारे धन के लिए तुम्हारे पास सटा है, तुम्हारे भोगों के लिए सटा है। कल पड़ जाओगे तो तुम्हारे पास टिक नहीं सकता है वो। ये सब के जीव के अंदर भोगों का और धन का लोलुपता है। ये एक दूसरे से केवल राग द्वेष कामना से, ईर्ष्या से सटे हुए हैं। इनसे काम बन जाए, इनसे काम बन जाए तो इनसे काम बन जाए तो ये प्रिय हैं। निस्वार्थ प्रेम कोई यहां नहीं करेगा तुमसे कभी भी। इस संसार से जितना दूरी बना के रखो, भगवान में जितना ज्यादा चलो। समय नहीं है, देखो सत्संग मिलता है, बहुत ही कृपा है। समय नहीं है, बहुत ही भयंकर भयंकर रूप होगा। भोगते रहो संसार के कितने भी भोग। ये संसार जो है इसको भयंकर कहा गया है। देखो संसार में भयंकर ही भयंकर है। मल मूत्र के भांड शरीर को दिन रात पोषने में लगे हैं, गलत कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं। पाप कर्म इनको नष्ट कर देता है। भय करो, भय डर करो, जितना समय है भगवान की ओर लगाओ। ये संसारिक स्त्री पुरुष के लिए पूरा समय लगा दिया, ये तुम्हारे नहीं है। आज किसी के काम लायक हो, तुम देख लो, किसी के काम लायक हो तो तुमसे प्रेम करेगा। किसी के वासना के लायक हो तो तुमसे सटा हुआ है। शरीर चिकना है, मलमूत्र का भांड चिकना है, तभी तक वो सटा है, नहीं तो वो पूछेगा भी नहीं। इसलिए अगर जितना हो सके निरंतर नाम जप करो। यही नाम जप कमा लो तो भगवान की कृपा हो जाएगी। संसार के लिए पूरा समय दे दोगे, एक भी कोई काम में आ जाए तो बता देना,
भगवान के लिए एक बार समय देकर देखो, पूरा संसार तुम्हारे पीछे आएगा, पूरा संसार तुम्हारे पीछे आएगा। भगवान के लिए एक बार चलो, रगड़ो इस शरीर को। इस संसार के लिए तो मर ही रहे हैं सभी, सब मर रहे हैं संसार के लिए, संसार के धन के लिए, भोगों के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए, ये अपने पोषण के लिए मरते हैं। इसलिए निरंतर नाम जप करो। संतों का ही ये मत है कि आपको, नहीं तो ये संसार में जीव सभी देखो, माता पिता, भाई बंधु, रिश्ते नाते, ये कभी भी अपने स्वार्थ के लिए जीव का उपयोग करते हैं। ये खुद भय में है, खुद ग्रसित है, इनके भरोसा ये जीव लिया है। जितना हो सके नाम जप करो, रगड़ो इस शरीर को, ये संसार से दूरी रखो। ये स्वार्थी जीव, जब कोई लड़का भगवान की ओर चलता है तो उसके माता पिता पीछे पीछे भागते हैं, हमारा सेवा कौन करेगा। तुम्हारे सेवा के लिए वो नहीं आया है, वो भगवान के सेवा के लिए आया है। अपने में फंसाकर कभी भी तुम भगवान के लिए नहीं उसको लगाए। ये स्वार्थी जीव हैं, ये केवल अपने पोषण के लिए, एक ही लड़का है, हमारा कैसे काम चलेगा। ये केवल अपने शरीर का पोषण करने के लिए दिन रात भोग करें और हमारा सहायता करता रहे, कोई मदद करता रहे। क्यों मदद करे? तुम क्या किए हो? भगवान के लिए चले हो, भगवान का नाम जप किए हो, क्यों मदद करे कोई तुम्हारा? बिना भगवान के नाम जप किए संसार से तो तृप्ति हो ही नहीं सकती। संसार में दिन रात जलते रहोगे। इसलिए पकड़ो निरंतर नाम जप, शरीर को जितना रगड़ो, ये उतना ही देखो, शरीर को रगड़ो। अभी जो शरीर से उपयोग ले लोगे, ये शरीर तुम्हें उपयोग दे देगा। जब जब इसकी आयु छीन होती चली जाएगी इसके शरीर का, तो ये फिर किसी काम के लायक नहीं रह जाएगा। उस समय 10 मिनट भी भगवान के नाम जप नहीं कर सकते हो, 10 मिनट भी भगवान के मुख नहीं बोल सकते हो। यही मन है जो फंसाते चला जाता है। इसलिए अभी जो समय है, ये रगड़ो, ये नाम जप में रगड़ो, सत्संग में रगड़ो, निरंतर इसको एक दिनचर्या में रगड़ो। वरना जैसे जैसे आयु छीन होगा, वैसे वैसे यही संसार में जो भोग कर रहे हैं संसार के लिए, यही मन उनको धीरे धीरे वृद्धावस्था आएगा, वैसे इनका जीवन खत्म। और आएगा कि नहीं पता नहीं, कितना समय है, कब मृत्यु आ जाएगी। एक ही नियम है, भगवान के नाम जप कर लो, भगवान में लग जाओ, धर्म पकड़ लो। भगवान की ओर लगे हो तो संसार में सब कुछ हो जाएगा। भगवान से विमुख हो, चाहे कितने भी धन हो, कितने भी पद हो, कितने भी अहंकार में हो, रहा ना गोकुल, रो अनिहारा। रावण से बड़ा इस संसार में कोई बलवान नहीं था, रावण से बड़ा कोई संसार में धनवान नहीं था, पूरा पृथ्वी को हिलाकर रखता था। क्या किए? राम जी मार डाले उसको। इसलिए ये संसार में अहंकार लेकर घूमकर जो कर्म करते हैं, बचो नहीं तो नष्ट कर देगा काल तुम्हें। काल सर पर ठहरा है, कब तुम्हारा समय नष्ट कर दे। और मरने के बाद देखो भयंकर भयंकर योनि।
भोगते रहो, भगवान के नाम जप में लग जाओ, सत्संग सुनो, संसार से भय करो। देखो ये संसारिक जीव को ले जाकर जला कर आकर मौज मस्ती करते हैं। अरे रसगुल्ले पाते हैं, अरे इन्हीं के लिए तुम जीवन दिया है, थोड़ा तो समझ। ये संसारिक जीवों के लिए तुम समय दिया है, यही जीव तुझे जला कर आते हैं, शुद्ध से तेरा स्मरण भी नहीं करेंगे कि तू कौन था। उनके दिमाग में यह स्मरण भी नहीं आएगा। वो आकर मौज मस्ती करते हैं, हंसी करते हैं, ठिठोली करते हैं, तेरा कोई स्मरण नहीं करेगा। जब तक तू है, जब तक किसी के काम लायक है, तभी तक। इसलिए जितना हो सके वाल्मीकि जी को यही भगवान, देखो भगवान की कृपा होती है तभी जीव को घसीटते हैं, तो भगवान की कृपा ही है जो सत्संग दिलवा रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब संसार से दुख मिला तब भागे भगवान की ओर। कोई रिश्ते, कोई पत्नी में, कोई पुत्र में आसक्त था, भगवान कहे कि रे तू इस संसार के लिए जब कष्ट मिला तो वो भागा संसार से, नहीं तो ये जीव संसार को ही अपना मानता है। कोई मेरा हो, कोई मुझे प्रेम करे, ये संसारिक जीव दिन रात भोगों के आकर्षण में जलते हैं। शुद्ध से बैठकर भोजन शांति से कर ले नहीं है। देखो सबके अंदर देख लो, बैठकर शुद्ध से भोजन शांति से कर ले भगवान का स्मरण करते हुए, इतना भी समय इनके पास नहीं है। ये दिन रात केवल भोगों के आकर्षण में, धन के आकर्षण में, माया जो है इनको नष्ट करती है, इनका समय नष्ट करती है। माया का काम ही है लो भोगते रहो, फेंक देती है, जीव को फेंकते रहती है। वो उसको देखता है, अरे वो तो इतना धनवान हो गया, वो उसको देखता है, वो इतना धनवान हो गया। ये माया फेंकती रहती है, फंसता रह तू। कभी भगवान की ओर मत चल और तेरा समय ऐसे ही नष्ट कर देंगे हम, फिर तू खत्म हो जाएगा, किसी काम के लायक नहीं रहेगा। धन, पद, वैभव, ये माया फेंकती रहती है। संतों के पास, जो असली संत होते हैं उनके पास ये सब वैभव, ये बाहरी का कूड़ा करकट नहीं देखोगे। ये बाहरी का कूड़ा करकट उनके सामने ये कुछ नहीं है। अगर किसी संत, असली संत के पास अगर ये सब करके जा रहे हो तो समझो कि या तो तू मूर्ख है या तो तुझ में ज्ञान नहीं है। संतों के पास जाओ तो संतों से नर्म रहो, उनके सामने अहंकार मत दिखाओ। तुम्हारे पद के वो गुलाम नहीं है, वो तुम्हारे वैभव के गुलाम नहीं है, वो तुम्हारे जिसके लिए तुम आए हो उससे जोड़ रहे हैं। ये जीव जो अहंकार में, भगवान के विमुख जीव, ये पद के अहंकार लेकर संतों के पास जाते हैं, संतों को अपना अहंकार दिखाते हैं। अरे वो संत तू तेरे धन के लोभी, तेरे पद के लोभी नहीं है। वो संत वो है जो तुझे वो जहां वो है वहां पहुंचाना चाहते हैं। कभी भी जाओ संतों के पास तो नर्म होके जाओ। अपने धन का अहंकार, अपने पद का अहंकार, अपने बल का अहंकार लेकर मत जाओ। नहीं तो ऐसे ऐसे भी संत होते हैं, बहुत भयंकर भयंकर संत होते हैं। संतों को मत समझो ऐसा कि सबके अंदर दया ही है। दया है, समाज के लिए जो कार्य करते हैं उनके अंदर, संसार के लिए जानते हैं संसारिक जीव संसार से आता है धन के अहंकार में, पद के अहंकार में, भोगों के अहंकार में। भगवान के लिए कभी भी दैन्य होकर जाओ तो देखो क्या क्या मिलता है। किसी संत के पास अगर जाओ तो दैन्य होके जाओ, सब कुछ छोड़ दो, जाकर उनके चरणों में गिरो तो तुम्हें ऐसे उठा देंगे ऊपर, तुम्हें वहां बैठा देंगे। अगर दैन्य होकर उनके किसी संत को पकड़ो तो उनको दैन्य होकर पकड़ो।
अपना सब कुछ समर्पण कर दो, उनके वाणी को पकड़ो, उनके वाणी जो मुख से वाणी निकल रही है उसको पकड़ो, तो तुम्हारा जीवन कल्याण हो जाएगा। जहां धन के अहंकार, पद के अहंकार, भोग के अहंकार लेकर गए तो तुम्हारे तो वो पहले ही अहंकार नष्ट कर डालेंगे, उनके सामने तुम्हारा अहंकार नहीं चलेगा। तुम्हारे ये तुच्छ भोगों के, तुच्छ धन के वो लोभी नहीं है, उनके पास भगवान के अनंत सिद्धियां डोलती है पीछे, उसको भी नहीं देखते। संतों को खिलवाड़ मत समझो, उनके अनंत पीछे सिद्धियां डोलती है, ऐसे मुड़ कर नहीं देखते। तुम उनको धन के अहंकार दोगे, पद के अहंकार दोगे, दैन्य होकर जाओ। अगर सत्संग सुनते हो, सत्संग मनन करते हो, तो अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करो, उनकी सेवा करो, तो भगवान की कृपा अवश्य तुम्हें घसीट लेगी। अगर दैन्य होकर जाओ, इसीलिए निरंतर नाम जप करो, सत्संग सुनो, संतों का संगत करो। जब संतों के संगत मिले तो उनके चरणों में गिरो, उनसे याचना करो, हमारा इतना समय चला गया है, आगे भी समय नहीं है। याचना करो, संत आपको कहेंगे, आपको मार्ग देंगे, वो भगवान की ओर लगा देंगे आपको। जब भी जाओ तो अपने आप को पूरा निछावर कर दो संतों के चरणों में, और उनके वाणी को पकड़ो, वो जो बोलते हैं उसको पकड़ लो, जीवन में उतार लो। फिर देखो तुम्हारा जीवन परिवर्तन ना हो जाए तो कहना। ऊंचाई पर चले जाओगे अगर पकड़ लोगे तो, नहीं तो ये देखो समय संसार में सब नष्ट, माया जो है समय नष्ट करती है। इसलिए निरंतर नाम जप करो, सत्संग सुनो, ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करो। जब भी संतों का सेवा मिले तो संतों के पास जाओ और उनकी सेवा करो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो, जितना हो सके निस्वार्थ सेवा कर दो। कैसे इनके हम सेवा कर पाएं, कैसे इनको खुश करें, कैसे इनकी हम कृपा लें, कैसे ये हमारे लिए कुछ कहें। कि जो शिष्य होते हैं कई कई वर्ष अपने गुरु की सेवा करते हैं, तब जाके गुरु कृपा होती है। संत मिल जाना, संतों का संगत मिल जाना, ये खेला नहीं है, ये बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए निरंतर नाम जप करो, सत्संग सुनो, अपने अहंकार को त्याग दो, भगवान के चरण में आ जाओ, निरंतर नाम जप करो, शरीर से सेवा करो, पवित्र हो जाएगा तुम्हारा ये शरीर, और भगवान का स्मरण करो। जय श्री राधे।